चलो, तो कह रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी शो करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है कि नहीं। और ये आपका एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 103 के। चलो, तो आपके पास क्या दे रखा है, देखो हम यहां पर, अब आपसे मैं अगर ये पूछूं, जरा मुझे बताना, देखते हैं कौन सही आंसर देता है। हाँ, फिगर देख लो यार एक बार। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 50 डिग्री इसके बराबर होगा, तो एम आई राइट और रॉन्ग? आई एम राइट। व्हाई आई एम राइट? नो। एम आई राइट? अगेन आई एम आस्किंग यू, एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने कहा कि 50 डिग्री, दिस विल बी 50 डिग्री, राइट? नहीं, हम जब प्रूव करेंगे कि ए बी सी डी के पैरेलल, तब हम काम कर सकते हैं ना। अभी कैसे कर दोगे आप? तो पहले तो आप लीनियर पेयर का यूज करके फाइंड करोगे, उसके बाद निकलेगा ना। अगर मान लो कह रहे कि ए बी शो करना आपको कि ए बी सी डी के पैरेलल भी होगा, तो पहले जो लीनियर वाला पार्ट दे रखा वहां से हमें पहले समझना है। ये क्या करा? हाँ, क्या है? ए 50 है तो 130 होगा, 130 होगा। और उसके बाद ए फिर 130 होगा। अब फिर क्या पूछ रहा है, फिर ये एंगल कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पे वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट से करोगे। यानी कि कोई भी ऐसे कंडीशन का आप यूज नहीं करोगे, जैसे ऑल्टरनेट एंगल का यूज नहीं करोगे अभी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग का यूज नहीं करोगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली आपको ये भी प्रूव करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। समझ गया ना? नहीं तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे इसमें। तो चलो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो पहले क्या करेंगे हम, बताओ पहले क्या करेंगे? अब हेल्प करो मुझे, कैसे करना है? यहाँ पर 50 डिग्री है तो 50 प्लस एक्स, यानी कि 50 प्लस एक्स जो होगा 180 के इक्वल होगा। ये क्यों होगा भाई? लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे नोट करो, ए होगा लीनियर पेयर से। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो x का वैल्यू होगा ए 180 माइनस 50, तो दैट इक्वल्स टू 130 डिग्री के इक्वल। तो x का वैल्यू तो 130 निकल गया हमारा। तो ए पार्ट जो है दिस इक्वल्स टू 130 डिग्री आ गया। अब इसके पार्ट में आते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे बताओ? इस केस में आपके पास 130 डिग्री गिवन है, यानी कि यहां पर 130 इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? y होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप यहां पर लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये 130 आ गया। इसको एक काम करना, इसको 1 मान लेना है ना, एंड दिस इज 2 मान लेना। देखो लैंग्वेज देखो मैं कैसे लिखवा रहा हूं, ठीक है? अब यूजिंग 1 एंड 2 आप क्या लिखोगे? यूजिंग 1 एंड 2 हमारे पास क्या है बताओ? x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू कितने डिग्री है बताओ? 130 डिग्री है ना? दोनों को यूज करके x इक्वल्स टू वाई यूज करके हमारे पास दोनों 130 आ गया। अब इसके बाद लिखेंगे बट दीज आर, लिखो बट दीज आर, बट दीज आर, बट दीज आर द ऑल्टरनेट, बट दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, but these are the alternate interior angles which are equal, but these are the alternate interior angles which are equal। ठीक है, ये दोनों alternate interior angles हैं जो equal है। उसके बाद क्या लिखोगे? therefore AB जो है that is parallel to CD। ये जरा ध्यान देना, ठीक है ना? समझ में आ गया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें प्रूफ भी करना है। तो प्रूफ के लिए कभी भी हम कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर या को इंटीरियर एंगल्स के कंडीशन को हम पहले से नहीं प्रूव करेंगे, पहले हम लेकर आएंगे। देखो जैसे दोनों को लेकर आ गया, दोनों इक्वल हो गया, उसके बाद लिखना पड़ेगा क्या लिखवाया लैंग्वेज? बट दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच आर इक्वल। उसके बाद क्या लिखोगे? देयरफॉर क्या बोलो? देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। लैंग्वेज पेपर में ऐसे चलेगा। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। वी डॉट ओ डॉट ए नहीं, पेपर में नहीं लिख सकते। अभी के लिए सही है, लिख सकते हो, पेपर में ये सब चीजें नहीं चलते हैं बिल्कुल।
क्या कह रहे कि y/z का रेशियो 3:7 है, ये y है। फिगर बनाने की जरूरत है ना, मैं फिगर बना दे रहा हूं यहां पर ताकि और थोड़ा क्लियर दिख जाए। ठीक है, ये आपके पास क्या है, AB, और दिस वन इज CD, और ये आपके पास EF। यहां आपके पास X हो गया, दिस इज Y, दिस पार्ट इज Z। ठीक है, अब क्या करें कि y/z का रेशियो 3:7 है, तो मान लेंगे लेट y को क्या मान ले, 3x, और z को क्या मान ले, 7x। ठीक है, यानी कि y/z है, ये भी y होगा, ये भी y हो जाएगा। यार इसको क्या मान ले, 1 मान लें क्या, 1 मान लेते। अब यहां पर y जो है वो 1 के इक्वल है ना, यानी कि y एंगल 1 लिख देना यहां पर, y इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, 3x होगा कि नहीं, 3x हो जाएगा। और रीजन आप यहां पे दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, y इक्वल्स टू 1 3x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी बताओ कि 1 + z कितने डिग्री, 180 डिग्री। कोई इंटीरियर एंगल से, ये तीनों पैरेलल है, तो 1 + z 180 डिग्री होगा ना, पक्का ना। तब यहां पर अगले पेज में आ जाओ कि 1 + z यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल z जो होगा दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एक किस एंगल से होगा बेटा, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो 1 को क्या लिखे हम, 1 हमारे पास क्या है, 3x है ना, और z क्या था, 7x, यानी कि 3x + 7x, ये 3x + 7x इक्वल्स टू क्या हो गया, 180। दिस इंप्लाइज ये क्या होगा बेटा, 10x इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, 18 डिग्री के इक्वल हो गया। तो x तो 18 डिग्री आ गया। अब निकालना क्या, हमें निकालना क्या भाई, कि x, अच्छा x ही निकालना था, नहीं x का, ओहो अच्छा हमने x ही की टर्म से मान लिया, ये थोड़ा गलत कर दिया हम लोगों ने। एक काम करो, थोड़ा सा करेक्शन कर लो बेटा, यहाँ पे 3a मान लो, वेरिएबल मैच कर गया ना 3a, तो ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, इसको 3a लिख दो, तब गलत नहीं होगा। ये तो x दोनों टैली हो गया ना, सेम हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आंसर आप वही लिख दोगे, आंसर होगा नहीं। तो 3a प्लस, ठीक है। तो अब जेड आपके पास, जेड क्या हो गया, 7a आ गया, और ए3a लिख देना है आप, यहाँ पे करेक्शन कर लो एक बार, 3a के साथ कर दो, 3a + 7a इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये आ जाएगा बेटा 10a, दिस विल बी 10a इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू क्या होगा, 18 डिग्री के इक्वल आएगा। a 18 डिग्री आ गया। अब a 18 डिग्री आ गया, तो आप पूछ रहे हैं कि x का वैल्यू क्या होगा। अब बताओ x क्या होगा। अब हमें x निकालना, x कौन सा, ये वाला एंगल है, ठीक है। तो बताओ ये कितने डिग्री हो गया। अगर आपके पास z का वैल्यू आ गया, पहले काम करो y और z निकाल लो पहले। तो a का वैल्यू क्या आया बताओ, a 18 डिग्री आ रहा था, यानी कि z जो होगा वो 7 × 18 हो जाएगा बेटा, है कि नहीं। यानी कि जो z का वैल्यू होगा, जो z होगा वो क्या होगा, 7 × a, दैट इक्वल्स टू 7 × 18। ये क्या हो जाएगा, कितने डिग्री होगा, 126। ये 126 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं। अब एक बात बताओ कि जो जेड होगा वही एक्स होगा कि नहीं। कोई डाउट है तो बोलो, पूछो बेटा, पूछो ना, कोई डाउट है। मैं कहूं कि ये लाइन, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल, तो भाई ए इसके भी तो पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं। तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे ऑल्टरनेट से, ऑल्टरनेट इंटीरियर से, यानी कि एक्स इक्वल्स टू जेड होगा। तो चलो आप निकाल लो यहां पर। अब बताओ क्या आ रहा वैल्यू तुम्हारा, जेड जो होगा, नाउ यहां पर लिख सकते हो कि नाउ जेड इक्वल्स टू क्या, एक्स, ठीक है, दैट इक्वल्स टू क्या हो गया, 126 डिग्री। तो योर करेक्ट आंसर विल बी क्या होगा, 126 डिग्री के इक्वल आएगा, करेक्ट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लो। चलो एक बात बताओ कि एक तो आपके पास पूरा एंगल जीईडी 126 डिग्री है, और ये दोनों लाइन पैरेलल ए बी और सी डी।
तब ए एंगल कितने डिग्री के इक्वल होगा? 120। किससे, कौन सा रूल है? ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, तो पहले तो एक बात तो लिख लो आप यहाँ पर, यानी कि एंगल एजीई पूछ रहा है क्या? एजीई पूछ रहा है। एंगल एजीई जो होगा दैट इक्वल्स टू एंगल जीईडी जो होगा दैट इज 126 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहला पार्ट तो निकल गया ना, ए पार्ट हमने निकाल लिया। आप इसके बाद ऐसे लिख देना देयरफॉर, क्योंकि एजीई पूछ रहा है ना, एजीई इक्वल्स टू 126 डिग्री, और इसको ब्लॉक में डाल लेना, ऐसे डालो। पहला एंगल निकल गया 126 डिग्री। चलो जी, अब हम लोग इसके बाद आएंगे जीईएफ के ऊपर आएंगे। जीईएफ के ऊपर आएंगे। जीईएफ कौन सा एंगल है बेटा? जीईएफ इस एंगल के बारे में कह रहा है, यहां एंगल के बारे में कह रहा है ना। और उसके बाद हमारे पास से एफ जी ई है, तो अब उसके बाद फिर क्या है? एफ जी ई इसके बारे में। अब एक ए निकालना है और एक ए निकालना है। ये जब 90 डिग्री है, ये जब 90 डिग्री है, और इधर का भी कोई एंगल दे रखा था ना, आपके पास एक क्या निकल गया? 126 डिग्री आ गया। अब लीनियर पेयर से निकल जाएगा। बताओ ए निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। तो वो क्या, कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 माइनस 126। ठीक है, तो 180 माइनस 130 करोगे तो 50 होगा, 54 डिग्री। 54 डिग्री हो जाएगा, यानी कि सेकंड एंगल भी हमने निकाल लिया। अब बताओ यहां पर, अब अगले पार्ट में लिखो इसको कि एंगल एजीई लिखो, एंगल एजीई एंड प्लस एंगल एजीई प्लस एंगल एफजीई, एंगल एफजीई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा बेटा? बोलो। लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर्स। ठीक है, लीनियर पेयर्स। तो अब एजीई कितने डिग्री है? एजीई 126 डिग्री। तो बेटा ए आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 126 डिग्री एंड प्लस एंगल एफजीई इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो यानी कि एंगल एफजीई जो आएगा वो दैट इज क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? 54 डिग्री हो। चलो, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 54 डिग्री। चलो भाई, ये भी आ गया, आया कि नहीं? चल, एक ये भी आ गया। अब हमारे पास क्या बच गया भाई? इसके बाद देख लो, और एफ जी ई के बाद जीई एफ बच गया है। तो ए तुम्हारे पास, अब देखो, ये बताओ, ए जब 90 है तो ए भी 90 होगा। बोलो, 90 होगा ना? तो ये 90 डिग्री होगा। और वन कितना निकाल चुके हो तुम? ये वाला एंगल कितना निकाल लियो? सॉरी, कितना निकाल लियो? 54 डिग्री। ठीक है, अब तुम्हारे पास ए एंगल निकल जाएगा बड़े आराम से। निकालो, बताओ, दिमाग लगाओ ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालो। ठीक है, चलो अब यहां पे लिखो कि एंगल, लिखो यहां पर एंगल एफ ई डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल एफ ई डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये गिवन है, और ये गिवन है, यानी कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या होगा? और आपके पास जीईडी जो है, जीईडी 126 डिग्री है। एंगल जीईडी जो है दैट इक्वल्स टू 126 डिग्री है। अब हमें निकालना यहां पर क्या है? जीईएफ, या क्या निकालना? जीईएफ है ना। देयरफॉर एंगल जीईएफ ऐसे लिख दो, देयरफॉर एंगल जीईएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा? एंगल जीईडी माइनस क्या? एंगल एफईडी, यानी कि ये आ जाएगा 126 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। फिर लिख देंगे देयरफॉर एंगल जीईएफ इक्वल्स टू 36 डिग्री। चलो एक काम करेंगे, देखो जरा, ये दोनों पैरेलल है, याद रखना। इस क्वेश्चन में कह रहे कि इन द गिवन फिगर ए पीक्यू पैरेलल टू एसटी, यानी कि कह रहे कि पीक्यू जो है ना वो एसटी के पैरेलल है, और एंगल पीक्यू आर जो है दैट इज 110 डिग्री, ए गिवन है, और आर एस टी जो है 130 डिग्री। तो कह रहे कि इस एंगल का हमें वैल्यू निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको छोड़ दो, हिंट को मैं आपको समझा रहा हूं। तो पहले थे दोनों पैरेलल है, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों के पैरेलल एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करो, हाँ। लिखो ड्रॉ, यहां पे लिख लो एम और एन, यानी कि अब सारे पैरेलल हो गए। लिखो ड्रॉ, ड्रॉ, ड्रॉ एम एन पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ये तीनों पैरेलल हो, ठीक है ना, यानी कि ये भी पैरेलल हो गया। अब एक काम करो बेटा, यहां पर 1 लिख लो और यहां पे 2 लिख लो, and let दिस पार्ट बी 3। इसकी लेबलिंग ऐसे करो, 1 2 3 करके इसकी लेबलिंग करो। और अब बताओ मुझे आप, करें आगे, नोट लेबलिंग कर ली। अभी बताओ कि अगर ये 130 डिग्री है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल 1 का वैल्यू निकल जाएगा, कोई इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज निकल जाए, तो 1 क्या होगा, 50 डिग्री हो जाएगा, होगा। तो लिखो यहां पर सिंस एस टी पैरेलल टू आर एन, लिखो सिंस एस टी पैरेलल टू आर एन, और क्या लिखोगे बेटा, एस आर इज ए ट्रांसवर्सल, है ना, एस आर क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 एंड प्लस एंगल आर एस टी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और एक को इंटीरियर एंगल्स का कंडीशन यहां पर हमने यूज कर लिया, दिस इज, क्या बोलोगे इसको, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम सप्लीमेंट्री होगा। तो आर एस टी आपके पास 130 डिग्री है, तो एंगल 1 प्लस 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और दिस इंप्लाइज क्या आ गया बेटा, एंगल 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो 50 डिग्री के इक्वल आ गया, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 50 डिग्री। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है किसी को, यानी कि एंगल 1 का वैल्यू हमने 50 डिग्री निकाल दिया। अब इन सिमिलर वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल 2, वो क्या निकलेगा, 70 डिग्री निकल जाएगा ना। अब लिखो यहां पर सिंस पी क्यू पैरेलल टू एम आर, अगले पार्ट में लिखो सिंस पी क्यू पैरेलल टू एम आर and PQ parallel to MR and QR is a transversal, and QR is a transversal, QR is a transversal, ठीक है। therefore क्या हो जाएगा, एंगल PQR, therefore हो जाएगा एंगल PQR प्लस एंगल 2, एंगल PQR प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। यहां भी सेम, को इंटीरियर एंगल्स बेटा होगा ना, बोलो। चलो अब PQR का वैल्यू कितने डिग्री दे रखा है, 110 डिग्री, तो ये आ गया 110 डिग्री, एंड प्लस क्या, एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो गया। कोई डाउट है यहां पर, चलो भाई अब बताओ इसके बाद कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने डिग्री, कौन सा रूल काम करेगा, लीनियर पे, स्ट्रेट एंगल है ना। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां पे लिख लो कि एंगल 1 एंड प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आपको पता ही है, स्ट्रेट एंगल का, ठीक है ना। अब एंगल 1 कितने डिग्री निकल गया बेटा, 50 डिग्री, है ना, 150 डिग्री, और एंगल 2 कितने डिग्री आ रहा है, 70 डिग्री, एंड प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि एंगल 3 जो होगा 180 माइनस क्या, 120 डिग्री, ये आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर। आया, ठीक है, इसका मतलब हो गया, ठीक है। अब हैंस करके लिख लेना, जो पेपर में दे रखा वही लिखना चाहिए हमें। 3 हम लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग वाली चीजों को लिखना नहीं है कभी भी पेपर में, हमने लेवल करा अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली। पेपर में आपको लिखना है QRAC लिखना है, ठीक है, QRS। यहां पे लिख लो हैंस एंगल QRS
एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू क्या, बोलो 60 डिग्री। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, सी डी के पैरेलल, ठीक है। अब ये बताओ कि जो एंगल पी आर डी होगा, पी आर डी होगा, वो एंगल ए पी आर के बराबर होगा। तो सोच करके बताओ, अगर कन्विंस हो तब बताना, नहीं कन्विंस हो तो बोलना कि नहीं समझ में नहीं आया। हाँ कन्विंस हो, क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिल्कुल सही बात है। यानी कि एंगल एपीआर, एंगल एपीआर, एंगल एपीआर जो होगा दैट इक्वल्स टू एंगल पीआरडी के बराबर होगा। अब एपीआर को हम क्या लिखेंगे बेटा, 50 प्लस वाई, और पीआरडी को क्या लिखेंगे, 127 डिग्री लिख दें। इसका मतलब हो गया कि y का वैल्यू 127 माइनस 50 डिग्री, ये आ गया। तो कितने डिग्री के बराबर आएगा, 80। क्या आ रहा है करके बताओ जल्दी फटाफट, 127 से 50 माइनस करो, क्या आ रहा है, 77 डिग्री आ गया। तो y का वैल्यू 77 डिग्री आ गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 77, हमारा आंसर आ गया। चलो तो y तो 77 आ गया, जरा ध्यान दो। अब जरा बात करो, y 77 आ गया हमारे पास। अब क्या पूछ रहा है भाई निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालना है। तो x तो बहुत सिंपल है, कितने डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। यानी कि एंगल एपी क्यू, अगले पार्ट में सेकंड पार्ट तो बहुत ठीक है, कि एंगल एपी क्यू जो होगा दैट इक्वल्स टू क्या होगा बताओ बेटा, x के बराबर होगा। रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 50 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 50 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू 50 डिग्री के बराबर आ गया। देखो जी, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये आता है पेपर में, खूब आता है क्वेश्चन। है, हो गया, कर लिए, आ गया समझ में? चलो देखो यहां पर, देखो इसको हम ए बी को इंसिडेंट रे कहते हैं और इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और दोनों के बीच में एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। तो ए बी यहां पर क्या मान ले, एम मान ले, इसको एम मान, और इसको एन मान। होता क्या है, ये दोनों बराबर होता है। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ए 1 2 के बराबर होता है, ठीक है। उसी तरीके से बेटा ए क्या होगा ना, 3 4 के बराबर होता है ना, ये चीज होता है बस। तो ये बताओ कि अगर दोनों ए लाइन, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू लाइन, एक मैं बी एम की बात कर रहा हूं और एक सी एन की बात कर रहा हूं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। सॉरी, हमें क्या करना, हाँ ये इसके बराबर है, और ये कह रहा है ना कि आपको क्या प्रूव करना है। हमें कह रहा है कि हमारे पास दे क्या रहा था, हमें इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है, नहीं सॉरी इसको करना है। अरे ए बी को और सी डी को हमें पैरेलल, लेकिन ये दोनों बराबर दे रखा है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ठीक है। यानी कि एंगल 1 किसके बराबर बोलो, एंगल 2 के बराबर, और एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 4 के बराबर, ठीक है, दोनों बराबर है। तो लिख लो एंगल 1 इक्वल्स टू, ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और रूल लिख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों परपेंडिकुलर है, एक बात याद रखना, एम बी परपेंडिकुलर टू पी बी है, ये नॉर्मल कहते हैं इसको हम। और यहां पे एनसी जो है ना बेटा, ए परपेंडिकुलर टू आर डी है, ए परपेंडिकुलर टू आर डी है। तो जब दोनों परपेंडिकुलर लाइन से एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे, ये समझ में आ रहा है लॉजिक कि एक्सप्लेन करूं? जैसे मान लो, जरा ध्यान देना यहां पर, कि अगर यहां पे दो परपेंडिकुलर है, ए भी 90 डिग्री है और ए भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। सेम वही रूल यहां पर काम कर रहा है, यानी कि क्या यहां पर पैरेलल होगा बताओ, एम बी जो होगा वो पैरेलल टू क्या होगा बोलो बेटा, यहां पर एम बी जो होगा
एम बी जो होगा वो पैरेलल टू क्या होगा, एनसी होगा। होगा। और जब एम बी एनसी के पैरेलल होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब क्या हम एंगल 2 को हाफ ऑफ एंगल एबीसी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। यानी कि एंगल 2 को हमने क्या लिख दिया बेटा, हाफ ऑफ क्या, एंगल एबीसी। और 4 को क्या लिखा बेटा, हाफ ऑफ एंगल क्या, बोलो, एबीसी की जगह पे यहां पे क्या लिखा, डीसीबी। डीसीबी। अब हाफ और हाफ कट जाएंगे, ये क्यों हुआ हो तो क्लियर है ही आप लोगों को, है ना, क्योंकि 1 2 के बराबर है, यहां पे लिख सकते हो। इसको हाफ हाफ जो लिखा ना यहां पे लिख दो, सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड क्या बताओ, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, अब हाफ हाफ कट गया तो अब क्या आया, ठीक है, दिस सिंप्लाइज क्या आ गया बेटा, एंगल एबीसी किसके बराबर हो गया बोलो, डीसीबी के बराबर। अब बताओ अगर ये दोनों इक्वल हो तो व्हाट वी कंक्लूड कि पीक्यू जो है आरएस के पैरेलल होगा, हाँ और ना। अगर एबीसी, सॉरी, अगर एबीसी डीसीबी के बराबर है तो क्या एबीसीडी के पैरेलल होगा, सोच लो, सोच करके बताओ। अगर मैंने कह दिया यार, एक बात बताओ ना, थोड़ा सिंपल तरीके से समझो ना, कह रहे कि ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, क्यों होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, हाँ तो लिखो अब इसके बाद, बट दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, but these are the alternate interior angles which are equal नीचे लिखो therefore, but these are the alternate interior angles which are equal, therefore क्या होगा बोलो, therefore PQ is parallel to क्या होगा, हाँ नहीं PQ नहीं, AB is parallel to CD। इसको करना है ना हमें, क्या हो गया तुम लोग को, ये दोनों पार्ट इक्वल आ गया ना, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया ना, देयरफॉर AB पहले लिख लोगे, बट दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स व्हिच आर इक्वल, देयरफॉर क्या होगा, AB इज पैरेलल टू CD। एनी डाउट,